सत साहेब साधो भाई सभी को राम राम। बंदी छोड़ गरीबदास महाराज की दया आप सब पर बरसती रहे। साधो भाई सूक्ष्म वेद में साहेब बताते हैं चाणक्य के अंग में कि पाखंड क्या है, भ्रम क्या है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साहेब बताते हैं किसके बारे में? सुंदरी के बारे में, स्त्री के बारे में। तो अभी तक तो आपने जाना कि स्त्री के बारे में पिछले जो अंतिम कली थी उसमें क्या कहा कि गरीब बीबी पर्दे बीबी रहते है, जोढ़ी लगती बार, गात उघाड़े फिरत है, सो सुन ही बेजार। अब साहेब क्या बताते हैं? साहेब बताते हैं गरीब नक बेसर नक में बनी पहरत हार हमेल, सुंदरी ते सुन ही भाई, सुन साहिब के खेल। कि भाई परमात्मा का खेल देखो कि जो स्त्री आज सुंदरी बनी हुई है, जो नाक में नथ पहनती है और गले में हार पहनती है, सुंदर फूल मालाएं डालती है, वही सुंदरी कुतिया का रूप धारण कर लेती है। उसे ही सुनही की जोनी अर्थात कुतिया का जो योनि है वो धारण करनी पड़ती है। ऐसे साहिब के खेल है। क्यों ऐसा करना पड़ा? क्योंकि उसने परमात्मा का सुमरन नहीं किया। तो ये जितनी सुंदरता है, जो लोग सजते धजते हैं, और बहुत से लोग आपने देखा होगा क्रीम पाउडर लाली लगाकर, आजकल तो पुरुष भी इसी चीज़ में लगे हुए हैं। तो क्या कहते हैं साहेब? साहेब कहते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब के सब क्या होंगे? योनि धारण करेंगे, क्योंकि ये सब पाखंड है। परमात्मा ने जैसा बनाया है आप वैसे रहिए, आप अपनी साफ सफाई रखिए, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए, जो खुद की प्रशंसा पाने के लिए इस शरीर को चमकाते हैं, मखमल पे सुलाते हैं, चंदन जो है चंदन का लेप करते हैं, इत्र लगाते हैं, बोले ये सब के सब तो केवल और केवल पाखंड है। साहिब फिर क्या कहते हैं? गृभ काजी कीरत जगत की, लिख लिख धरी अपार, मुल्ला मुर्गा कीजिए गलकट सी सो बार। गृभ हक हक मुल्ला कहें, काजी भर है साख, महजद में से पकड़िए सतगुरु तीन तलाक। क्या कहा कि काजी कीरत जगत की, कि काजी जो है इस जगत में बड़ी कीर्ति पाता है। लिख लिख धरी अपार, और बहुत चीज़ें ये लिख लिख कर अपने पास रखता है। क्या? कि भाई कुरान में ये लिखा है, इस आयत में ये लिखा है, और वो सारी आयतें सबको दूसरों को पढ़ाता है, बड़ी प्रशंसा पाता है। काजी जिस प्रकार से हिंदुओं में ब्राह्मण पाते हैं, ठीक इसी प्रकार से अब यहाँ पर साहिब क्या समझा रहे हैं? साहिब कहते हैं कि भाई इसने भी बड़ी कीर्ति हासिल करी है ब्राह्मणों की तरह, लेकिन मुल्ला मुर्गा कीजिए गलकट सी सोबार। लेकिन ये जितने काजी मुल्ला हैं ये सभी क्या बनेंगे? मुर्गे बनेंगे, और इनका 100 बार गला काटा जाएगा। ये जिस प्रकार से बकरों को काटते हैं, मुर्गों को काटते हैं, इसी तरह ये भी कटेंगे, क्योंकि उस परमात्मा के दरबार में तो न्याय है। वो परमात्मा अदली है, न्यायकारी है। गृभ हक हक मुल्ला कहे, काजी भर है साख। मुल्ला क्या कहता है? हक हक, हक अर्थात सत्य, उस परमात्मा का, कि भाई हम हक हलाल कर रहे हैं, इसे परमात्मा के नाम पर इसे मुर्गे को हम हलाल कर रहे हैं। और इस प्रकार, और काजी क्या करता है? काजी उसकी हामी भरता है कि हाँ भाई सही है, सही है, तुम हक कर रहे हो, सत्य कर रहे हो। साहिब क्या कहते हैं कि महजद में से पकड़िए सतगुरु तीन तलाक, कि मस्जिद के अंदर तुम घुसे रहते हो, तुम्हें उस मस्जिद से ही पकड़ा जाएगा काल के द्वारा, और सतगुरु तीन तलाक, और जो सतगुरु है उससे तो तुम्हारा तलाक हो चुका है। क्योंकि जो जीव इस प्रकार के कार्य करता है वो कभी सतगुरु का बंदा नहीं हो सकता। तो क्या है वे? बोले काजी मुल्ला चोर हैं, सरी का जुआब, जुगन जुगन छूटे नहीं, खाए जिन्हों कबाब। गृभ काजी तस्बी फेर कर, गुसल किया है बार,
अंदरून स्याबत नहीं दरगह पड़सी मार। कहते हैं काजी मुल्ला ये सब चोर हैं। क्या बताया काजी मुल्लाओं को कि ये चोर हैं। सरे सरी का जवाब उस परमात्मा के सरे में, अर्थात जब उस परमात्मा के दरबार में जाओगे तो वहाँ पर जवाब देना होगा तुम्हें अपने इन कर्मों का, कुकृत्यों का। जुगन जुगन छूटे नहीं, युगो युग बीत जाएंगे, लेकिन तुम्हारी ये करनी नहीं छूटेगी। इसका भोग, इसका दंड तुम्हें भोगना ही होगा। जिन्होंने ये कबाब खाए हैं, सीख कबाब भर भर के जो खाते हैं, सब के सब नरक में जाएंगे, सबको मार पड़ेगी। काजी तस्बीह फेर कर कि भाई तूने अपनी जो तस्बीह थी उस तस्बीह को तो तूने छोड़ दिया, अर्थात जो तेरी प्रार्थना, जो तू उपासना करता था, वो सारी चीज़ें कहाँ गई तेरी? क्योंकि उसमें क्या ये नहीं लिख रखा कि सबके अंदर, सबके ऊपर रहम करना चाहिए, और तूने रहम तो नहीं किया। गुस्ल किया कई बार, कितनी बार तूने गुस्ल किया, लेकिन फिर भी तेरे अंदर जो है शाबत यानी कि एकता नहीं आई। साबुत क्या, शाबत अर्थात साबुत, एक होता है टूटा हुआ यानी कि जिसके टुकड़े हों, एक होता है साबुत यानी कि जो पूरा का पूरा हो। यानी कि तेरे भीतर में, हृदय में साबुत नहीं है, यानी तेरे अंदर वो परमात्मा जो है वो एक नहीं है। तू एक मानता ही नहीं, तू तो अलग अलग मानता, इसीलिए तो बकरे मुर्गे सबको काट रहा है। दरगह पड़सी मार, इसीलिए अब तेरे ऊपर मार पड़ेगी। कहाँ? उस परमात्मा की दरगाह में। जब काल की दरबार में जाएगा तो तुझे मार पड़ेगी। मुल्ला मूरत रब दी गल काटत नहीं संक, छुरी देते ओ जूद में भनसी तोरी अंक। मुल्ला मुग्ध गवार है हक हक नहीं बोल, बेहक करता जात है तन सीने को खोल। मुल्ला मगजी काट कर खाता कब खलील, तुरकाना दो जिग गया मुल्ला भरोसे भील। क्या कहा कि हे मुल्ला, ये जितनी भी मूर्तियां तुझे दिखाई दे रही, यानी जितनी शक्लें, चाहे वो बकरे की हो, मुर्गे की हो, गाय की हो, किसी की भी हो, बोले सब उस रब की मूर्त है, उस रब के, उस परमात्मा की बनाए हुए ये सभी जीव हैं, और तुझे इनका गला काटते समय जरा भी शंका नहीं होती। छुरी देत ओजूद में भनसी तोरी अंक, तू उनके हृदय में, उनकी छाती में तू छुरी मारकर और उनको काटता है। तेरी आंख में जरा सा भी दोष नहीं तुझे दिखाई देता, तेरी आंख में जरा सा भी तुझे लगता नहीं कि इसके अंदर वो परमात्मा है। तूने कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में। तू मुग्ध और गवार हो चुका है अपने स्वाद के चक्कर में, जीव के स्वाद के चक्कर में। तू हक हक कहता है लेकिन वास्तव में सत्य बोलता नहीं है। तू हमेशा झूठ का आचरण करता है, बेहक करता जाता है, तू हमेशा गलत करता जा रहा है। तन सीने को खोल, यानी कि जो जीव हैं उनके तनों को चाकू से काटता हुआ उनके सीने को काट रहा है, उनका गोश्त खा रहा है। ये सब काम बेहक है। इसमें ऐसा नहीं कि साहिब सिर्फ मुसलमानों के लिए कह रहे हैं, ये तो सिर्फ एक शब्द है। हकीकत में तो जितने भी हिंदू भी अगर मांस खाते हैं उन सब के लिए ये है, क्योंकि परमात्मा की नज़र में तो केवल इंसान है, बाकी कोई नहीं। हिंदू मुसलमान तो जीव ने खुद आकर अपने बना लिए। मुल्ला मगजी काट कर खाता कब खलील, तुर्काना दो जिग गया मुल्ले भरोसे भील। कि भाई ये जो मुल्ला हैं ये मगज काट कर खा जाते हैं और कबाब बनाकर खा जाते हैं, ये सभी के सभी खलील हैं, दुष्ट हैं। तुर्काना दो जिग गया, जितने ये तुर्काना अर्थात तुर्क कहते हैं मुसलमान को, कि ये जितने मुसलमान हैं सब के सब कहाँ गए? दोजिग। दोजिग अर्थात नरक, दोजख में। ये सब के सब दोजख में जाएंगे, मुल्ला भरोसे भी, और जितने भी मुल्लाओं के भरोसे बैठे हैं ये सब भी दोजख में जाएंगे। इनमें कोई बचने वाला नहीं, क्योंकि मुल्ला जब खुद नहीं बचा तो तुम कहाँ से बचोगे। सेंदक छुरा न बाहिए सुन काजी खंजूस,
कुफर छाड़ कुर्बान कहे, सिर धर बेचो सूस। सरस निवाले खात हो बकरी सीना बैल, चंद सूर दो साख हैं या दो जग की सैल। कि भाई तुमने छुरा चलाया। साहिब कहते हैं कि छुरा मत चलाओ, उस परमात्मा को हाजिर नाजिर जानो और जीवों के ऊपर छुरा मत चलाओ। हे काजी सुन, हे दुष्ट सुन, इस बात को सुन ले। कुफर छाड़ कुर्बान गए, कि कुफ्र को पाप को त्याग कर और उस परमात्मा के प्रति कुर्बान हो जा। सिर धर बेचो सूस, अपने सिर पर सामान धर धर के बेचो, लेकिन किसी का गला मत काटो। अच्छा कर्म करो। सरस निवाले खात हो बकरी सीना बैल, बकरी काटते हो, बैल काटते हो, उनके सीने को चीरते हो और उसके मांस को फिर पका के और बड़े रस के साथ उसे खाते हो। चंद सूर दो साक्षी हैं, कि चंद और सूरज दोनों साक्षी हैं। साहिब कहते हैं कि ये सभी के सभी क्या हैं? साक्षी हैं कि या दो जग की सैल, कि ये सारा का सारा दो जग का रास्ता है। यानी कि जो तुम कर रहे हो इससे केवल और केवल नरक मिलेगा। फिर साहिब कहते हैं, शेख सईद पठान सब मुगल बिलोच विचार, जो अपने सो और के रब की रूह न मार। अलह इनायत तुझ कहूँ जी पर छुरी न बाह, ये कह रूह जिहान में माटी मांस न खाह। कि हे मुल्ला सुनो, शेख सईद पठान मुगल बिलोच जितने भी हैं, किसी भी जात को ले लो, ये सब के सब इन पर विचार करके देखो, क्या ये सब के सब मुसलमान नहीं हैं? क्या ये सब के सब उसी परमात्मा के बंदे नहीं हैं? जो अपने सो और के, जिस प्रकार तुम्हारे अपने हैं इसी प्रकार दूसरों के जीवों को भी जानो। ये सब के सब उस परमात्मा की रूह है और इनके ऊपर छुरी मत चला, इन्हें मार मत। जिस प्रकार तुम्हारे अपने होते हैं, चाहे वो मुसलमान किसी भी तरीके के हों, चाहे शेख हो, सईद हो, पठान हो, बलोच हो या मुगल हो, कोई भी हो, है तो सब मुसलमान ही। ठीक इसी प्रकार सभी के सभी जितने जीव हैं ये सब परमात्मा की ही रूह हैं, इनमें जरा भी भेद नहीं। फिर आगे क्या कहा? गरीब अलह इनायत तुझ कहूँ जी पर छुरी न बाह, कि उस परमात्मा का संदेश सुन ले कि किसी के जी अर्थात किसी भी जीव के ऊपर छुरी मत चला। ये कह रूह जिहान की, ये कह रूह जिहान में माटी मांस न खा है, कि एक ही रूह सारे जहान में है, सबके अंदर वही परमात्मा की बनाई हुई रूह है। इसीलिए माटी मांस न खा है, कि ये जो मांस है ये मिट्टी है, ये माटी में मिल जाता है। इसे दफनाओगे तब ये मिट्टी में मिलेगा, इसे जलाओगे तब ये मिट्टी में मिलेगा, इसीलिए इस मिट्टी को मत खा। क्या कहते हैं साहिब आगे? राम रहीम एक है, अलह अलग सब नूर, सब घट सीना एक है, गौ भखो भवसूर। ग्रीब मुरद फरोसी मानवी, मूरत रब की एक, सकल रूह रब को घड़ी, जहाँ चाहे तहाँ देख। कि भाई राम कहिए या रहीम कहिए सब एक ही है। अल है अलग सब नूर, सब के अंदर उसी अल्लाह उसी अलख का ही नूर है और कुछ भी नहीं। सब घट सीना ये कहे, सभी के हृदय में सभी के सीने में एक वो परमात्मा ही है। चाहे गऊ खाओ तुम, चाहे सूअर खाओ, सब के अंदर बैठा वो परमात्मा ही है रूह के रूप में। मुरद फरोसी मानवी, मांस का जो मुर्द फरोसी यानी मुर्दों का भोजन करने वाला, ये मनुष्य क्या है? मुर्द फरोसी। मूरत रब की ये कि हे मुर्दों को खाने वाले इंसान सुन, उस परमात्मा की एक ही मूरत है। सकल रूह सबको घड़ी, जितनी भी ये रूह है सब रब ने घड़ी है, उस परमात्मा ने बनाई है।
जहाँ चाहे तहाँ देख, जहाँ चाहे तू वहाँ देख सकता है। हर एक के अंदर रूह है और वो सारी रूह परमात्मा की है। सब मोले की रूह है, रासा कहते रिसाए, बदला कहीं न जाएगा, कंठ छुरी नहीं बाहे। कि सभी उस मोले की रूह है, इसीलिए रासा कहत रिसाए। अब जब सत्य कही बात है तो तुम्हें इस बात पर गुस्सा आता है। अगर तुम इस प्रकार के काम करोगे तो परमात्मा भी रिसाएगा, वो नाराज होता है। इसीलिए याद रखना, तुम्हारे कर्म का बदला कहीं नहीं जाएगा। तुमने परमात्मा को नाराज किया है तो अब तुम्हें उसका बदला तो चुकाना ही पड़ेगा। कंठ छुरी नहीं बाहे, इसीलिए गर्दन पे किसी के कंठ पर छुरी मत चलाओ। क्या कहा आगे? गरीब खबरदार तुझको कहा, खाला का घर ना है, महमद भिस्त न पहुँचिया, दोजक दर को जाहे। गरीब खबरदार होए खेलिए, तजहेड़ा हिलवान, बदला बाचा बंद है, शब्द हमारा मान। क्या कहा कि मैं खबरदार कर रहा हूं तुझको, ध्यान रख, ये तेरी मौसी का, तेरी खाला का घर नहीं है कि तू जैसे चाहे वैसे नादानियां करता चला जा रहा है। तुम्हारा मोहम्मद जिसे तुम कहते हो हमारा पैगंबर है, वो मोहम्मद भी भिस्त तक भी नहीं पहुंच पाया, स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाया। तो कहाँ गया? बोले दोजिग दर को जा है, वो भी नरक के दर पर ही पहुंचा है। तो जिसने इस प्रकार का कुफ्र किया है, जिसने पाप किया, वो कभी भिस्त नहीं जा सकता। इसीलिए खबरदार होए खेलिए, इसीलिए सावधान होकर खेलो इस जगत में। तजहेड़ा हिलवान, ये जितना पाप तुम कर रहे हो, ये सब कुछ, ये सारे पाप का व्यापार बंद कर दो। बदला बाचा बंद है, शब्द हमारा मान। हमारे इस बात को प्रमाण जानो, ये जो हम कह रहे हैं ये बिल्कुल सत्य है कि इसका बदला जो है, इसका बदला अवश्य लिया जाएगा। तुम इस बदले में बंध चुके हो, अब तुम इस बदले से बच नहीं सकते हो। तो ये साहिब यहाँ समझा रहे हैं। फिर क्या कहते हैं साहिब? कहते हैं गरीब एक जीव एक जात है, एक प्राणी एक पिंड, ज्ञानी मुग्ध संभालियो, हेड़ा बचे न दंड। गरीब कुतुब गोस पैगंबरा, पीर फकीरा पीड़, हेड़े संचा खात हैं, दो जिग में बहु भीड़। कि भाई एक जीव एक जात है, एक प्राण एक पिंड, कि ये जो जीव है इन सब की जात एक ही है, एक ही प्राण है, एक ही पिंड है। ज्ञानी मुग्ध संभालियो, चाहे तुम ज्ञानी हो या संसार के प्रति मोहित हो रखे हो, अपने आप को संभाल लो। हेड़ा बचे न दंड, कि जो दंड है उस दंड से तुम नहीं बच पाओगे। अब तुम कोई भी कर्म करते रहो, दंड तो तुम्हें भोगना ही होगा, क्योंकि सारी जाति सारे जीव एक ही हैं, सबके अंदर एक परमात्मा है। कुतुब गोस पैगंबरा, पीर फकीरा पीड़, कि भाई चाहे कुतुब हो, चाहे गोस हो, चाहे पैगंबर हो, पीर हो, फकीर हो, कोई भी हो, हेड़ संचा खात है, दोजिग में बहु भीड़। ये सब के सब जो भी इस प्रकार के दुष्कर्म करके खाते हैं, जिन्होंने भी मांस भक्षण किया है, कि दोजिग में बहु भीड़, ये सब की भीड़ कहाँ लगेगी? नरक में लगेगी। इन सब की भीड़ वहीं पर जमा होगी, यानी ये सब के सब नरक में जाएंगे। इसीलिए क्या कहा? गरीब उदर पार तन भंजे है, दया नहीं दिल माहे, जिनका मुख नहीं देखिए, सो नर गोसत खाहे। गरीब तोबा लाख न खेचे ही, गुनहगार दरबार, बदला कहीं न जाएगा, रब की रूह न मार। कहते हैं कि किसी का उदर फाड़ कर, पेट फाड़ कर तुम अपने तन को भरते हो और दूसरे के तन को भंज कर देते हो, नाश करते हो दूसरे के तन का। तुम्हारे अंदर दया नहीं है, तुम्हारे दिल में। जिनका मुख नहीं देखिए, ऐसे जीवों का कभी मुख भी नहीं देखना चाहिए। कौन? जो नर गोश्त खाएं, जो गोश्त खाते हैं, ऐसे लोगों का मुख भी नहीं देखना चाहिए। इसीलिए मांस खाने वालों से हमेशा दूर रहिए। साहिब कहते हैं सुरापान मद मांसाहारी, गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत हैं सीसम, साक्षी साहिब हैं जगदीशम। जो सुरापान करते हैं, मदिरा पान करते हैं, गोश्त खाते हैं,
और जो पर स्त्री की तरफ बुरी नज़र से देखते हैं, ऐसे जीवों का 70 जन्म तक शीश कटता है। तो साहिब क्या कहते हैं कि तोबा लाख न खींचही गुनहगार दरबार, बदला कहीं न जाएगा रब की रूह न मार। कि भाई तुम लाख तोबा करो, तोबा तो तुम करते ही नहीं कभी। जब उस छुरी को चलाते हो जीव के ऊपर, तब तुम तोबा नहीं करते कभी। और उसके खाने के बाद फिर तुम चाहे कितनी तोबा कर लो, कर्म तो कर दिया। तोबा लाख न खींचही, कि उस समय जब तुम काल के दरबार में खड़े होगे तब तुम गुनहगार ठहराए जाओगे। उस समय तुम लाख तोबा करना, लेकिन तुम्हारी वो तोबा काम नहीं आएगी। बदला कहीं न जाएगा, तुम्हारा जो बदला है वो कहीं नहीं जाएगा, वो तो तुम्हें भोगना ही होगा। इसलिए रब की रूह न मार, इसीलिए उस परमात्मा के किसी जीव को कष्ट मत दो, उसकी रूह को न मारो। गरीब भगल पड़ा तो क्या हुआ, खंड बिहंड शरीर, मुजरा तख्त तुम्हार है, जम के तोर जंजीर। गरीब बहु जुग जिया तो क्या हुआ, रविचंदा की याव, घट में नाम ने संचर्या, जम खेलत है दाव। थोड़ा सा यहाँ से प्रसंग बदलता है। अब क्या कहते हैं साहिब? साहिब कहते हैं भगल पड़ा तो क्या हुआ, भगल अर्थात संसार, कि तू संसार में पड़ा है। इस संसार में आया तो तूने क्या किया? खंड बिहंड शरीर, तेरा शरीर तो खंड बिहंड हो रखा है, और एक दिन होगा। आज नहीं हुआ तो कल होगा। कोई ऐसा नहीं जिसका शरीर खंड बिहंड नहीं हुआ हो, सब अपने शरीर को यहीं त्याग कर गए। मुजरा तख्त तुम्हार है, जम के तोर जंजीर। अगर तुम उस साहिब के तख्त को, अगर उसके सामने मुजरा करते हो, यानी कि उसकी भक्ति करते हो, उसको प्रसन्न करते हो, तो जम के तोर जंजीर, तभी तुम्हारी जम की जंजीर टूटेगी, नहीं तो जम की जंजीर नहीं टूटने वाली। ये तुम्हारा शरीर यहीं खंड बिहंड हो जाएगा। और अगर ये सोचो मैं अमर हो जाऊं, बोले बहुजुग जिया तो क्या हुआ। पहले के लोग जीते थे ना, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में। विश्वामित्र जी त्रेता में भी है, द्वापर भी है। दुर्वासा त्रेता में भी है, द्वापर में भी है। बोले दो दो युग, बोले कितने ही युगों तक तुम जी लो, उससे क्या होगा। रविचंदा की आव, सूर्य और चांद, ये देखो ये कब से है। इन सूर्य और चांद की तरह तुम भी जो है युगों युग तक जी लो। फायदा क्या है अगर घट में तुम्हारे नाम का संचय तुमने नहीं किया। तुम इस धन का संचय कर रहे हो, लेकिन जो नाम था उस नाम का संचय तो हृदय में किया ही नहीं, तो जम खेलत है दाव। तो अब ये जो काल है, जो मृत्यु है, वो दाव खेलेगी अपना। ये मृत्यु किसी को नहीं छोड़ेगी, चाहे कितने युग जी लो, मरना तो फिर भी है। शरीर तो नष्ट होगा ही, तब तुम कहाँ जाओगे। भगल विद्या और सिद्धि सब, दीन ही हंसा तो है, एक कहे अंछर बाहरी, चल्या जन्म सब खो है। कि जो भगल विद्या है, यानी कि भगल विद्या क्या होती है, जैसे इस संसार को प्रकट करना, साहिब ने संसार को प्रकट किया। इसी प्रकार से भगल विद्या होती है जादू टोना, कि आदमी को जो चीज नहीं होती वो भी दिखाई जाती है। कि कोई चीज गायब कर दी, कोई चीज कबूतर बना दिया, किसी का कुछ बना दिया। साहिब कहते हैं गरीब भगल विद्या और सिद्धि सब, कि ये जितनी भगल विद्या है और जितनी सिद्धियां हैं, बोले दीन ही हंसा तो है, कि ये सब तो तुझे दी गई हैं उस परमात्मा के द्वारा। ये कहे अंछर बाहरी, चल्या जन्म सब खोए। लेकिन इसके अलावा जो एक वो परमात्मा का नाम था, वो एक अक्षर जो था, वही जो है तूने बाहरी, उसे तूने बाहरी समझ लिया। अर्थात जो तेरी ये रिद्धि सिद्धि, ये जितनी विद्याएं हैं, इन सब से परे जो एक परमात्मा का नाम है, वो तूने ग्रहण नहीं किया। तो क्या हुआ कि चला जन्म सब खोए। तो ये सारी रिद्धियां सिद्धियां किसी काम नहीं आएंगी, तेरा जन्म तू यहीं पर खोकर चला जाएगा। गरीब उड़न गडन और गोपी होई, लघु दीरग धर दे है। क्या मतलब? उड़न यानी उड़ने वाले, गडन यानी जो नीचे गड़ने वाले भूमि में, यानी कि चाहे तुम उड़ने वाले हो, चाहे धरती पे चलने वाले हो, चाहे आप कोई भी हो,
लघु दीर्घ धर देह, चाहे तुमने छोटी देह धारण करी हो या बड़ी देह, या अजमत उर्मय धरे जिनके मोड़े खे है। जिसके अंदर परमात्मा का नाम जिसके हृदय में नहीं आता, जो केवल इन शरीरों में ही भटक रहा है कि ये उड़ने वाला है, ये चलने वाला है, ये तैरने वाला है, ये छोटा है, ये बड़ा है, जो केवल इन देह में ही विचरता घूम रहा है, जो वास्तव में उस परमात्मा को, उसकी महिमा को हृदय में धारण नहीं करता, उसके मुंह में क्या पड़ती है? खे, मिट्टी। यानी वो जन्म मरण के इस चक्र में फंसा रहता है। फिर क्या कहा? ग्रीव नाम अगम निर्वाण नग सकल सिद्धि संजूत, अनंत भगल जा मैं बस मोले अवगत कूत। ग्रीव ऐसा साहिब छाड़ कर लगे और की आस, बैकुंठों की गिनती नहीं शंकर सुमेर कैलाश। क्या कहा? से सुमेर का शंख, ये से जो बनाया हुआ है ये ख पढ़ा जाता है, शंख। तो क्या कहते हैं कि नाम अगम निर्वाण नग, नग अर्थात जो मोती रत्न, कि नाम ऐसा रत्न है जो निर्वाण देता है, वो अगम से भी अगम है। सकल सिद्धि संजूत, सभी सिद्धियों का स्वामी ये नाम ही है। अनंत भगल जा में बसे, इस नाम के अंदर ही ये अनंत विद्याएं, अनंत ज्ञान, ये सारी सृष्टियां इस नाम के अंदर ही बसी हैं। मोले अवगत कूत, क्योंकि ये स्वयं उस मोले का, उस अवगत का, उसका नाम है। ये नाम और वो मोला वो अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। नाम नामी की तरफ इशारा करता है। और क्या कहा कि ऐसा साहिब छाड़ कर लगे और की आस, और तू ऐसे परमात्मा को छोड़े हुए है जिसके अंदर ऐसे अनंतो अनंत भगल जामे बसे, यानी जिसके अंदर ऐसे अनंतो अनंत संसार बसे हुए हैं, तू उस परमात्मा को छोड़कर और बाहर के इस संसार की आस करता है। अरे बैकुंठों की गिनती नहीं, शंख सुमेर कैलाश, बैकुंठों की तो गिनती छोड़ दो, असंख्यों सुमेर और कैलाश जो हैं उस परमात्मा के अंदर समाये गए। बैकुंठ तो बहुत छोटी जगह है। फिर क्या कहते हैं? ग्रीव अरबी तुर्की पारसी हिंदवानी पढ़ यार, इसमें सांसा है नहीं या जम की बेगार। ग्रीव गुटके उड़े सुकाग है सिद्ध नहीं वह गद्ध, बिन साई की बंदगी जुग जुग जमपुर बंध। क्या कहा कि अरबी तुर्की पारसी हिंदवानी, बोले कुछ भी भाषा पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, इसमें संशय है नहीं या जम की बेगार। लेकिन इस चीज को समझ लो कि इसमें कोई संशय नहीं है कि इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी तुम केवल और केवल काल के गाल में जाओगे, क्योंकि ये सब कुछ काल का बनाया हुआ फंदा है। जम की बेगार, जम क्या? जम की गंदगी है। बेकार जो चीज होती है ना, बोले ये सारे जितनी भाषाएं जो भी तुम पढ़ते हो ना, ये सब कुछ जितने ग्रंथ पोथियां, बोले सब काल का जाल है, इससे मुक्ति नहीं होती। और इतना ही नहीं, और भी क्या बताया साहेब, एक एक भ्रम को दूर कर रहे हैं। बहुत से पहले क्या होते थे, गुटखा सिद्धि होती थी, वो गुटखा मुख में रख लिया तो उसका शरीर इतना हल्का हो जाता है कि वो उड़ने लग जाते थे। तो क्या कहा? गुटके उड़े सो काग है। जो गुटखा मुख में रख के उड़ते हैं, बोले भाई आपने बहुत से देखे होंगे, हवा में उड़ के जाते थे। बोले वे सब क्या है? वे सब काग की योनि में आते हैं। और सिद्ध नहीं वह गध, और वे सिद्ध ही नहीं है, उन्हें सिद्ध मत समझो, वे तो गधे हैं। और क्या बताया कि बिन साईं की बंदगी जुग जुग जमपुर बंद, बिना साईं की बंदगी के ये युगों युगों तक केवल और केवल उस यमपुर में बंधे जाएंगे, यमलोक में बांधा जाएगा इन्हें, और इनका कोई भी इनका सहारा नहीं है। तो यहाँ पर साहिब ने स्पष्ट किया है कि भाई ये सारी चीज़ें, रिद्धि सिद्धि, भूत प्रेत और जितने भी योनियां हैं, इन सब के बारे में साहिब ने बताया कि ये सब कुछ केवल और केवल काल का जाल है। तुम चाहे कुतुब, गौस, पीर, पैगंबर
फकीर जितने भी हैं, बोले ये सब के सब नरक जाने वाले हैं, इनके पीछे नहीं भागना। भाव समझो इसका, जो आज बताया इसका भाव क्या है। पहला भाव कि कभी भी आपको मांसाहार नहीं करना, मांस भक्षण नहीं करना। दूसरी चीज, जो व्यक्ति मांस भक्षण करते हैं उनसे हमेशा दूर रहो, उनके पास भी कभी नहीं बैठना, उनसे दूर रहो। मांसाहारी हैं, मदिरा पीते हैं, उनसे दूर रहो कि भाई तुम्हारा हमारा कोई तालमेल नहीं, जब तुम हमारे रास्ते पे नहीं चल सकते तो हम तुम्हारे रास्ते पे नहीं चलेंगे, तुम हमसे दूर रहो, तुम्हारा हमारा अलग अलग। क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि अकेले रहोगे संसार में, पैदा भी अकेले हुए हो, जाना भी अकेले है, तो अकेले रह गए तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये संसार का बंधन तो केवल बांधता है काल के जाल में, तो अकेले रहना सीखो, तभी तो मौन रह पाओगे। फिर क्या कहा कि जितने भी कुतुब गोस पीर पैगंबर है, बोले इनके पीछे मत भागो। जितने ब्राह्मण पंडित, जितने गुरु बने बैठे हैं, इन सब के पीछे मत भागो। कौन सच्चा गुरु कौन झूठा गुरु, ये सब कल की या परसों के जो सत्संग था सूक्ष्मवेद का, उसमें आपको बताया जा चुका है। इसके साथ ही साथ साहिब ने यह भी कहा कि भगल पढ़ा तो क्या हुआ, कि ये जितनी वाणी जितनी विद्याएं तुम पढ़ते हो, ये जितनी विद्या है ये सब के सब काल का जाल है। इसीलिए दास आपसे बार बार विनती करता है कि भाई मत पढ़ा करो, कुछ मत पढ़ा करो, ना गीता पढ़ो, ना रामायण पढ़ो, ना शास्त्र पढ़ो, ना वेद पढ़ो, ना कुरान पढ़ो, कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो पढ़ेगा वो फंसेगा, ये 100% सत्य है, जो पढ़ेगा वो फंसेगा। ये सारी चीजें इसलिए बता रहे हैं, ये अनुभव है, क्योंकि जैसे ही आप पढ़ोगे, पढ़ते ही वो चीज़ आपके मस्तिष्क में आएगी कि साहिब ने यहाँ ऐसा बोला, क्यों बोला, क्या कारण था, इसका क्या अर्थ हुआ, उसका क्या अर्थ हुआ, और आप इसी चीज़ के चक्कर में अपनी श्वासें व्यर्थ कर दोगे। हो गया, पढ़ी आपने साहिब की वाणी है, लेकिन फिर भी फंस गए। इसीलिए सत्संग में जो आपको वाणी का अर्थ और भाव बताया जाता है, उसको समझो। जब उस भाव को समझ जाओगे, फिर इसको पढ़ने से आपके अंदर दुविधा नहीं आएगी, नहीं तो दुविधा आ जाएगी। अब जब पढ़ोगे इसको समझने के बाद, तो आप फिर परमात्मा की वाणी का उच्चारण कर रहे हो। जब तक आप इसको समझते नहीं, तब तक वो वाणी परमात्मा की नहीं, तब तक तो वो केवल और केवल अक्षर पढ़ रहे हो आप। और जितने अक्षर हैं वो सब के सब क्या बताया कि या जम की बेगार, जितनी भी भाषाएं हो, कोई भी भाषा हो। और इसके साथ साथ जो सिद्धियां हैं, बोले ये जितनी सिद्धि लेकर घूमते हैं, बोले ये सब के सब गिद्ध हैं, काग हैं, गधे हैं, ये सब के सब बिना बंदगी के यमपुर बंधे जाएंगे। इसलिए इनके पीछे भी ना भागना। यदि कोई तुम्हें चमत्कार दिखाता है तो उनके पीछे मत भागना, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें समझिए। इसके बाद आगे क्या बताया साहिब ने, क्या ज्ञानी के लिए बताया, क्या दाता के लिए बताया, क्या दानी के लिए बताया, वो सारी चीज़ भी हम आगे समझेंगे। तब तक दास को आज्ञा दीजिए, परमात्मा का सुमरन कीजिए। सत साहिब।